सुप्रभात बच्चों। आज हम बचपन पाठ का सारांश जानेंगे। तो जो ये बचपन पाठ है ये कृष्णा सोपती जी द्वारा लिखा गया है। अब इसमें जो लेखिका है कृष्णा सोपती जी अपने बचपन के बारे में आपको बता रही हैं प्रस्तुत पाठ के द्वारा। इसके साथ ही वो ये बताना चाह रही हैं कि उनके समय से वर्तमान समय तक आते आते कितना हर चीज़ में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे जो कृष्णा सोपती जी हैं वो बता रही हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय को हम पिछली शताब्दी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो उम्र है हमारी दादी या नानी जितनी होगी। अब बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। जैसे अगर अक्सर आप लोगों ने अपनी दादी नानी से सुना होगा कि उनके समय में जो कपड़ा पहना जाता था या जो खाना पीना खाया जाता था उससे और अभी के खाने पीने में रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। वैसा ही लेखिका कृष्णा सोपती के समय से हमारे समय में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अब जो कृष्णा सोपती जी हैं वो बताती हैं कि बचपन में वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। जैसे वो नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी कलर का कपड़े पहनती थी इन रंगों के, परंतु वह सफ़ेद रंग के कपड़े अब पहनने लगी हैं। अब पहले जैसे बचपन में देखते हैं कि बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े बहुत पसंद होते हैं, वैसे ही कृष्णा सोपती जी को भी बचपन में रंग बिरंगे कपड़े बहुत पसंद थे। इसलिए वो नीले रंग के, जामुनी, ग्रे, काले और चॉकलेटी कलर के कपड़े पहनती थी। अब समय बीता, उनकी अवस्था भी परिवर्तित हुई, अवस्था भी बढ़ी, तो अब वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। अब वो बताती हैं कि पहले वो फ्रॉक पहनती थी बचपन में, निकर वॉकर पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, लहंगे पहनती थी और गरारे पहनती थी। लेकिन अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। और बचपन के कुछ फ्रॉक उन्हें अभी भी याद आते हैं। वो अपने बचपन को याद करते हुए हमें अपने बचपन के बारे में बताना चाह रही हैं इस पाठ में। अब जो लेखिका हैं कृष्णा सोपती थी वो बताती हैं कि उन्हें अपने मोजे और स्कार्टिंग भी अभी याद आते हैं। उन्हें बचपन में अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे और हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश भी करनी पड़ती थी। उन्हें नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप कहीं बाजार मार्केट से नया जूता चप्पल लाते हैं तो शुरू शुरू में वो क्या होता है, थोड़ा सा टाइट होता है। उसको पहन के अगर आप चलोगे तो आपके पैरों पैरों में कभी कभी छाले भी पड़ जाएंगे। ऐसा ही कृष्णा सोपती जी के साथ भी होता था, इसलिए वह नए की अपेक्षा पुराने जूते पहनना ज़्यादा पसंद करती थी। और उन्हें अपने जूतों में पॉलिश भी करना पसंद था। और हर शनिवार को उनकी सेहत ठीक रहे इसलिए उनके घर के लोग उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाते थे। उनको ये पीना पड़ता था ज़बरदस्ती, जबकि उनको वो पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर शनिवार को उनको पहले ही कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल की बदबू महसूस होने लगती थी। अब उन दिनों में टेलीविज़न और रेडियो भी नहीं था कृष्णा सोपती जी के समय में। उनके घर में केवल ग्रामोफोन ही हुआ करते थे। अब लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी अंतर आ गया है। अब रहन सहन में तो अंतर आया ही आया, साथ ही खाने पीने में भी अंतर आ गया, वो ऐसा बताती हैं। अब लेखिका कहती हैं कि पहले वो कुल्फ़ी खाती थी, जो अब जिसको आजकल हम आइसक्रीम कहते हैं। पहले वो कचौड़ी समोसे खाती थी, जबकि आजकल लोग पेटीज़ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब वो पहले शरबत पिया करती थी, अब वही शरबत आजकल लोग कोको कोला, पेप्सी बनकर पीते हैं। तो लेखिका कहती हैं घर से उनकी जो मॉल थी, जहाँ दुकान थी, वो क्या थी, नज़दीक थी। और उन्हें हर हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उन्हें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खाने को मिलती है और सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहता था। और उन्हें चने जोर गरम, अनार के दाने का चूर्ण खाना भी पसंद था। अब लेखिका जो है कहती हैं कि पहले चना जोर गरम वाले में अंतर नहीं लगता था, स्वाद वैसा ही लगता था। पहले क्या होता था कि जो चने बेचने वाले होते थे वो घर घर आके चने बेचते थे और उनको चटपटा बना के लोगों को खिलाते थे। और उस समय पे एक गाना भी मशहूर था कि चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार।
फिर लेखिका कहती हैं कि अपने बचपन में शिमला रिज पर उन्होंने बहुत मज़े किए थे, घोड़े की सवारी भी की थी और सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ मनोरंजन दृश्य प्रस्तुत करते थे। अब लेखिका अपने बचपन में शिमला में रही थी, इसलिए वो शिमला की बात याद करते हुए कह रही हैं कि शिमला में उन्होंने घोड़े की सवारी की थी और जो शिमला में है, जब सूर्य अस्त होता था तो दूर का दृश्य उन्हें देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता था और चर्ची की बजती घंटियाँ सुनकर उनको आनंद मिलता था। और जो चर्च की घंटियाँ हैं उनको सुनकर लेखिका को ऐसा लगता था मानो प्रभु यीशु उनसे कुछ कह रहे हो। और स्कैंडल पॉइंट के सामने शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल भी बना हुआ था। अब पिछली सदी हवाई जहाज कभी कभी देखने मिलते थे। अब जो लेखिका का समय है उस समय पे हवाई जहाज बहुत कम देखने को मिलते थे। आजकल तो अक्सर आप लोग हवाई जहाज वगैरह देखते हो। अब जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज गति से उड़ा हो। अब लेखिका कहती हैं कि बचपन में जब हम हवाई जहाज देखते थे तो हमें ऐसा लगता था जैसे कि कोई मोटा ताजा पक्षी आसमान में अपने पंख फैला के उड़ा हो। अब गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान भी थी जहाँ लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनाया था। अब लेखिका अपने पहले चश्मे के बारे में बताती हैं कि वो अक्सर क्या करती थी, लैंप के सामने बैठ के ज़्यादा पढ़ती थी। पहले के समय पे लाइट नहीं हुआ करती थी, तो जो लालटेन होती थी उसकी रोशनी के सामने वो बैठ के पढ़ती थी, जिससे उनकी आंखें क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। अब उन्होंने पहला चश्मा बनाया। अब वहाँ एक डॉक्टर थे जो क्या थे, अंग्रेज़ थे। अब शुरू शुरू में चश्मा लगाना लेखिका को अटपटा लगा था। अब जैसा आप लोग देखते हैं कि अगर शुरू शुरू में किसी को चश्मा लगेगा तो उसको वो लगाना अटपटा लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है। अब लेखिका कहती हैं कि मुझे अटपटा तो लगा था चश्मा लगाना, लेकिन जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और कुछ दिनों में कहा कि तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। परंतु वो लेखिका कहती हैं अभी तक मेरा चश्मा नहीं उतरा। जो मैंने उस दिन चश्मा पहना अभी तक मैं बुढ़ापे तक चश्मा पहनते हुए आ रही हूँ। अब वो लेखिका बोलती है कि इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि दिन की रोशनी में नहीं, मैं रात में टेबल लैंप के सामने क्या करती थी, पढ़ती थी। टेबल में जो लैंप होता था उसके सामने पढ़ती थी। और जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो जो मेरा चचेरा भाई था उसने मुझे लंगूर कह के चिढ़ाया था। और धीरे धीरे चश्मा, लेखिका बोलती कि धीरे धीरे जो चश्मा है वो मेरे पे घुल मिल गया। अब यहाँ पे जो लेखिका ने जब चश्मा लगाया था तो उसके भाई ने उनको बड़े मज़ेदार तरीके से चिढ़ाया था। उनने कहा था कि लड़की को ये मालूम नहीं कि उसकी सूरत कैसी लग रही है, लंगूर जैसी लग रही है। अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्द आए थे इस पार्ट में, उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे सयाना। अब सयाना कई बार अक्सर ये शब्द बोला जाता है, सयाना, तो इसका अर्थ होता है होशियार। अब शताब्दी, जो 100 साल का समय होता है, 100 साल का समय होता है, उसको क्या कहा जाता है, शताब्दी कहा जाता है। अब फ्रिल वाली फ्रॉक लेखिका को पसंद थी। फ्रिल का अर्थ होता है झालरदार। चलन का अर्थ होता है प्रचलन, जो आजकल ट्रेडिशन में है उसको प्रचलन कहा जाता है या चलन कहा जाता है। अब कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये दो वर्ड आपने सुने थे इस पार्ट में। तो लेखिका को ये दोनों तेल कब पीने पड़ते थे, प्रत्येक शनिवार को पीने पड़ते थे। उनके घर वाले उनको ये तेल पिलाते थे ताकि उनको कोई बीमारी न हो। अब जो कैस्टर ऑयल है उसका अर्थ होता है अरंडी का तेल और ऑलिव ऑयल का अर्थ होता है जैतून का तेल। अब खुराक का अर्थ होता है निश्चित मात्रा, जैसे कोई दवाई एक निश्चित मात्रा में दी जाए तो उसको खुराक कहा जाता है। मितली, अब मितली आना का अर्थ होता है उल्टी आना। मुंह में पानी भर आना, जैसे आपके कोई चीज़ देखी, खाने वाली चटपटी चीज़ देखी तो आपके मुंह में क्या आने लगता है, पानी भर आता है, तो इसका अर्थ होता है लालच आना। अब निरा मतलब होता है केवल। कमतर का अर्थ होता है कम अच्छा। खींचना, अब लेखिका बोलते हैं खींच गई थी मैं शुरू में, तो इसका अर्थ होता है गुस्सा आना, क्रोध आना। जब उनके भाई ने उनको चिढ़ाया था तो लेखिका को क्या हो गया था, क्रोध आ गया था, क्रोध हो गई थी, गुस्सा हो गई थी वो। सुबोते, अब जो सुंदर वो झाल कपड़े पहनती थी उनको क्या होते थे, काफ़ी सुबोते थे। सुबोते का अर्थ होता है उनको सुविधाजनक लगते थे। तो ये हमने पाठ का सार पढ़ा। तो अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ के बहुविकल्पी और लघु प्रश्न। धन्यवाद।